गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम एट अनअकैडमी। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस चैप्टर में हम जो है वो स्टार्ट करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को ये जो अच्छे से पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो लगभग हमने देखे हैं कि हिस्ट्री जो है टोटल जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से हमारे क्वेश्चन में जो है ना वो लगभग 10 से लेके और 12 क्वेश्चन तक जो है ना वो आते हैं। इनमें से लगभग जो है ना वो 5 से लेके 8 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ से? मॉडर्न हिस्ट्री से। इसी मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स को जो है ना हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत इजी वे में जो है ना वो देखने की कोशिश करेंगे और साइड बाय साइड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है ना वो यहाँ से सही होते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि मैं हूँ प्रियांश और मैंने अपना यूपीएससी का जो है ना वो इंटरव्यू दिया है 2016 में। उसके बाद में मैंने जो है ना वो आरपीएससी की जो है वो 3 टाइम्स जो है ना वो मेंस दिए हैं और 2 टाइम्स जो है ना मैंने आरपीएससी का जो है ना वो क्या दिया है, इंटरव्यू भी फेस किया है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मोटिव मेरा ये रहेगा कि मैं आपके प्रीलिम्स में जो है ना वो कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो ठीक करा सकूं। इन शॉर्ट टर्म जो है ना वो यहाँ पे देखेंगे और शॉर्ट में पढ़ते पढ़ते ही जो है ना वो आपके बिल्कुल इवन यूपीएससी नहीं, आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे भी ये ना ये सारे आपके क्वेश्चन ठीक होते रहेंगे। ओके, आज के इस सेशन में जो है ना हम सबसे पहले देखेंगे कि वाई यूरोपियन वांटेड टू डिस्कवर न्यू रूट्स, कि यूरोपियन को जरूरत क्यों पड़ी कि यूरोपियन जो है ना वो नए रूट्स को जो है ना वो डिस्कवर करें और इंडिया तक पहुंचे। उसके बाद में जो है ना नए रूट्स के बाद में कौन कौन से जो है ना वो यूरोपियन जो है ना वो इंडिया में आए। पुर्तगालीज आए थे, उसके बाद में ब्रिटिश आए थे, डच, उसके बाद में डेनिश और फ्रेंच। एक क्वेश्चन तो देखो यहीं से आ जाता है। सीधा सीधा सा क्या होता है कि यहाँ से आपको ना इनको क्रम से यानी सीक्वेंस में जो है ना इनको क्या करवाया जाता है, इनको सेट करवाया जाता है कि इनको क्या करो, क्रम से सेट करो कि सबसे पहले कौन आया था उसके बाद में कौन आया था। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। एक एक करके हम जो है ना डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि यूरोपियंस को जो है ना वो इंडिया में आने की जरूरत क्यों पड़ी, उनको नए जो है ना वो रूट्स जो है ना वो डिस्कवर करने के लिए क्यों। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे कि क्यों तो यूरोपियंस को जो है ना नए रूट्स की जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद में कौन कौन से यूरोपियन इंडिया में आए थे, पोर्टुगीज आए थे, उसके बाद ब्रिटिश, सबको हम देखेंगे। और एक जो है ना वो इनके बारे में फेमस जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो कौन आया। एक क्वेश्चन जो इस तरह का आता है कि सबसे पहले कौन आता है, कौन आने के बाद में बात है कि वो कहाँ पे आया और उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है ना वो कहाँ पे बनाई। एक क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है ना वो कहाँ पे बनाई और उनकी जो है ना बेसिकली ना कैपिटल जो है ना वो राजधानी जो है ना वो क्या थी। कि डच अगर आए हैं तो डच ने सबसे पहले कहाँ पे आए हैं, कौन जो है ना डचेज की तरफ से सबसे पहली बार आए हैं, पोर्टुगीज आए तो उनकी तरफ से पहली बार कौन आए हैं, पोर्टुगीज की कैपिटल्स क्या थी, उन्होंने स्पेशली ना कौन से ट्रेड के ऊपर जो है ना फोकस किया। ये सारे क्वेश्चन जो है ना अपने को देखने को मिलते हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास में टॉपिक है जो है वो है हम डिस्कस करेंगे व्हाई यूरोपियन वांटेड टू डिस्कवर न्यू रूट, कि यूरोपियंस को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको नए रूट जो है वो डिस्कवर करने पड़े। ओके, और नए रूट से पहले हम चलते हैं कि पहले उनके पास में जो है ना रूट कौन सा था और बाद में उन्होंने ना रूट कौन सा बनाया। तो एक बार यहाँ पे ना रफली ये मैप देखोगे, ये यहाँ पे जो है ना पुर्तगाल है, पोर्टुगीज है, ये यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे जो है ना वो हमारा एशिया और उसके बाद में ये जो है ना हमारा प्यारा भारत। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हमारा प्यारा भारत। ये जो टू जो रो बनी हुई है वो क्या है, वो रूट है। ये जो आपको लाइंस दिख रही है रेड जो है ना ये लाइंस दिख रही है, ये रूट है जो पोर्टुगीज ने जो है ना वो क्या है डिस्कवर किया है। पहली बार पुर्तगालियों ने डिस्कवर किया था। इससे पहले जो है ना रूट ये नहीं था। हम कह रहे हैं कि ये जो है ना रूट डिस्कवर किया गया था, इसका मतलब ये नया रूट है। नया रूट, अब किसी भी चीज को हम न्यू कब कहते हैं, इसका मतलब कि ये पहली बार आई है, इससे पहले कुछ और चल रहा था ओल्ड वर्जन। तो ओल्ड वर्जन की अगर हम बात करें तो ओल्ड वर्जन यहाँ पे देखो ये था। ठीक है, यहां से जो है ना वो क्या होता था कि इससे पहले यहां से जो है ना वो क्या होते थे कि यूरोपियंस और जो मध्य एशिया के लोग जो है ना यहाँ से आते थे। यहां से ये वाला रूट था इनका, इस रूट से ये इंडिया आते। ठीक है, इंडिया आने के बाद में सबसे पहले ये इंडिया से जो है ना कुछ जो है ना गुड्स उठाते, इन गुड्स को ले जाके और फिर एशिया मिडिल एशिया के थ्रू, नॉर्थ अफ्रीका के थ्रू और यूरोप में जो है ना क्या करते इनको सेल कर देते। ये ट्रेड होता था। अब इस ट्रेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई वो हम आराम से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। लेकिन अभी आप इतना समझे कि इस ट्रेड में जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आ गई इस वजह से पोर्टुगीज को या यूरोपियंस को नया रूट जो है ना वो ढूंढना पड़ा और नया रूट फिर उनको मिला ये वाला। ठीक है, इससे पहले भी ना आपने देखा होगा कि एक जो है ना व्यक्ति है कोलंबस, उसके पहले आपने जो है ना नाम सुना होगा कोलंबस का। ठीक है, कोलंबस, कोलंबस भी जो है ना इंडिया को जो है ना नए रूट के लिए ढूंढने गया था, लेकिन कोलंबस जो है ना फिर इधर आने के बजाय कोलंबस इधर चला गया और उसने जो है ना अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है, उसके बाद में जो है ना वो कई लोगों ने एफर्ट किया लेकिन नहीं आ पाए। इसके बाद में सबसे पहले जो है ना
जो है पोर्टुगीज में है ना कौन आता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है इस रूट से यहाँ पे आता है, यहाँ तक आता है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट को कहते थे हम कैप ऑफ गुड होप। क्या कहते थे, कैप ऑफ गुड होप। यानी कि यहाँ से आगे जो क्या है, यहाँ से आगे एक होप है, इसलिए यहाँ तक अब तक जो पहुंचे थे वो यहीं तक पहुंचे थे, कि जिन लोगों ने डिस्कवर करने की कोशिश करी वो सिर्फ यहाँ तक पहुंचे, और उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के बाद वापस चले गए, और उन्होंने एक कहा कि यहाँ से आगे अगर गए ना तो वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई तो गुड होप है, इसलिए इसको हमने पॉइंट ऑफ या कैप ऑफ गुड होप बोला। ये बात समझ में आई कि पोर्टुगीज ने जो है ना 1948 में जो है ना पोर्टुगीज यहाँ पे पहुंचे। अब कौन पहुंचे, कब पहुंचे, ये सारी चीजें हम डिस्कवर करेंगे, जो है एक एक चीज को पॉइंट को बंद देखते रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा कि कौन सा रूट जो है ना वो पुराना था, कौन सा रूट नया था, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ओके, द गुड्स फ्रॉम, पहले सबसे पहले बात तो कि डिस्कवर नया रूट क्यों होना है, इनको ढूंढने की जरूरत पड़ी। पहला रूट जो है ना ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया तो जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी goods from India to Europe had the pass through the many territories and there was a great demand through the Europe, कि इंडियंस के पास में जो गुड्स थे उनकी डिमांड थी यूरोप में, और डिमांड थी इसलिए यहाँ पे डिमांड है, इसलिए क्या है, प्रॉफिट है, तो इसलिए ये ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए ढूंढ रहे थे। उसके बाद में क्या होता है कि पहले क्या होता था, जो मिडल ईस्ट है और नॉर्थ अफ्रीका है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे मैप में दिखाया कि मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, एक बार वापस से इस मैप पे चलते हैं। ये वाला जो है ना वो क्या है, नॉर्थ अफ्रीका, और ये जो है ना वो क्या है, मिडल ईस्ट। पहले यहाँ से जो है ना ट्रेड होता था, लेकिन अब इस ट्रेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई, इसलिए नया रूट ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। लिव इट द टोल एंड द ड्यूटीज, के बहुत सारे यहाँ पे क्या होते थे, टोल्स लग जाते थे, ड्यूटीज लग जाते थे, टैक्सेस लग जाते थे इंपॉर्टेंट गुड्स के ऊपर, इसलिए ये टैक्स को और प्रॉफिट को मिनिमाइज कर देते थे। ये क्या करते थे, प्रॉफिट को मिनिमाइज कर देते थे। और ट्रेड का एक फॉर्मूला, एक ही बेसिकली एक ही फॉर्मूला होता है कि हाउ टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, कि क्या करें, मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसीलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नई 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 जो चीजें ढूंढते रहेंगे, इसलिए नया रूट ढूंढना पड़ा। एक मैनी ऑब्स्टेकल टू सी द ट्रेड सच ए पायरेटीज, एक तो क्या कि समुद्री लुटेरे बहुत होते थे यहाँ पे, और नेचुरल क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद में जो ओल्ड रूट था, जिसमें आपका इजिप्ट और पर्शियन गल्फ के थ्रू जो होता था, सीरिया वर द क्लोज इन द 7th सेंचुरी, सीरिया ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, अर्बन की वजह से यहाँ पे ये क्लोज हो गया, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई। ओके, एक और काम क्या होता है कि जो इंडिया में जो रूट्स थे, पोर्ट थे, वो मोनोपलाइज कर लिए गए, उनके ऊपर क्या हो गई, उनके ऊपर मोनोपोली हो गई, उनके ऊपर क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। ठीक है, कौन से व्यापारियों का, कि अरब जो कंट्री के जो टर्की जो थे, ठीक है, तो टर्की जो व्यापारी थे उनका क्या हो गया, यहाँ पे उनका एकाधिकार हो गया। इसलिए क्या करना पड़ा कि यूरोपियंस को नए नए जो है रूट जो है ना वो ढूंढने पड़े। ठीक है, कि टर्की ने क्या कर लिया, 14 जो है ना 1503 के अंदर जो इंडिया के कई सारे पोर्ट्स थे वहां पे मतलब अपनी मोनोपोली कर ली, कि वो दूसरे को ट्रेड ही नहीं करना देना चाहते थे। ठीक है, ओके, तो ये बात समझ में आई कि क्यों जो है ना वो क्या जरूरत पड़ी, तो इस वजह से ये जरूरत पड़ी, जिस वजह से यूरोपियंस ने जो है ना क्या हुआ, नया नया जो है रूट्स जो ढूंढे, और जो रूट मिला वो आपने देख ही लिया कौन सा मिला। अब इसके बाद में यूरोपियंस की होती है एंट्री। ओके, सबसे पहले ये यहाँ पे यूरोपियन कंपनी जो है ना मैंने दे रखी है, उनके बाद में उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। बहुत बार ये देखने को मिला है कि सीधा सीधा सा आपसे ये यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन दे देते हैं कि कौन सी कंपनी कब आई थी, कौन से पहले आई थी, कौन से बाद में। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। ठीक है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको समझ में आती है तो। पूड़ी हिंदी में है अड़ी, और डैडी फंसे, कि जो पूड़ी है खाने वाली पूड़ी वो अड़ गई, और डैडी है ना वो क्या गए, वो फंस गए, तो डैडी फंसे। पू से यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगालीज, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेज, ठीक है, और डी से हो जाएगा यहाँ पे डच, उसके बाद में डेनिस है, और उसके बाद में फै से हो जाएगा फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी, और सै से हो जाएगा स्वीडिश। ओके, इसको ध्यान में रखना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने जो है स्टेब्लिश कब हुई थी, 1498 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उसके बाद में डच वाली कंपनी बनी थी 1602 में, डेनिस वाली बनी थी 1616 में, और फ्रेंच जो है ना बनी थी वो बनी थी 1664 में। और स्वीडिश जो है ना वो भी इंडिया आए थे, और उनकी जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी कब बनी थी, 1731 में बनी थी। ये आप जो है ना रफली ध्यान में रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रीलिम्स में बिल्कुल मैच करने वाला ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी भी क्वेश्चन को आप इजी समझने की कोशिश नहीं करें कि इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आता है। हमने जो है ना 2022 में क्वेश्चन देखा था, उस 2022 क्वेश्चन में सीधा सीधा सा उन्होंने क्या पूछा था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना वो कौन से पार्ट में। अब सोचो क्या यूपीएससी इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, लेकिन कई बार क्या होता है कि चांस होते हैं कि इजी चीजें भी पूछी जानी चाहिए, कि आपको याद रहती है नहीं रहती है। ये हुआ कि यूरोपियन कंपनी कौन कौन सी आई थी। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, आने के बाद में उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग एक बार हम वो देखेंगे, फिर इस सेशन को जो है हम बढ़ाएंगे और इसको मेंस के अकॉर्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। पुर्तगाली आए,
और उन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम चीजें यहाँ पे देखेंगे। अराइवल ऑफ द पुर्तगाली इन द इंडिया। फर्स्ट जो थे ना वो कौन थे, वास्को डी गामा, और 1498 में आए थे। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला जो ना पुर्तगाली कौन था जो इंडिया आया, वो थे वास्को डी गामा। 1498 में आए थे। और कहाँ पे आए थे, कालीकट। और ये कालीकट कहाँ पे, ये है केरल। कालीकट कहाँ पे, केरल में। ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे आए थे। ओके। उसके बाद में आए और फिर वापस चले गए। वापस चले गए तो उन्होंने जब देखा कि इतना बेनिफिट हुआ कि उसके बाद में जो यूरोपियंस थे ना वो है ना इंडिया की तरफ आना शुरू हुए कि हमें बिल्कुल है ना इंडिया आना चाहिए, और इंडिया आएंगे तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे और बहुत सारा जो है ना वो क्या करेंगे, बेनिफिट या प्रॉफिट जो है ना वो कमाएंगे। सेकंड जो है ना वो कौन आता है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है। फ्रांसिस्को द अल्मेडा के बारे में खास बात ये है कि ये फर्स्ट गवर्नर थे, कि जो है ना पुर्तगालियों के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ना वो क्या करी थी, इसको फॉलो किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, ब्लू वाटर वो हनी सिंह वाला, आज ब्लू है वाटर, है ना। तो उसकी बिल्कुल वही पॉलिसी है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस द अल्मेडा को ये समझ में आया कि अगर हमें ट्रेड करना है ना लंबे टाइम तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्लू वाटर, ब्लू वाटर कहाँ पे, समुद्र में। तो हमें सी के ऊपर जो है ना वो अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, कि हम लैंड के ऊपर अपनी जो है ना वो मिलिट्री बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो इंडिया आएंगे तो सी वाले एरिया से आएंगे, कि ये हमारा जो है ना प्यारा भारत। अगर प्यारे भारत में अगर यूरोपियंस को आना है तो इधर से आएगा, और इधर से यानी कि जो है ना कहाँ से आएंगे, सी रूट से आएंगे। अगर सी रूट से आएंगे तो पुर्तगाली सबसे पहले आ चुके हैं। अब पुर्तगाली आ चुके तो क्या करना चाहिए पुर्तगालियों को, और किसी को आने से रोकना चाहिए। अगर रोकना है तो इंडिया में क्या करेंगे कि अपनी सी के ऊपर जो है ना वो क्या करें, अपनी पावर बढ़ाएं। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया था। काफी टाइम में ना ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। आरपीएससी में 2 नंबर में, कई बार जो है ना मेंस में, आरपीएससी के मेंस में ना इसको पूछा गया 2 मार्क्स में, ठीक है। और प्रीलिम्स में तो बहुत बार पूछा जाता है, किसने फॉलो किया था और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। ओके, किसने फॉलो किया था, अल्मेडा ने किया था। अल्मेडा यहाँ का फर्स्ट गवर्नर था। इसका टेन्योर जो था ना वो 1505 से लेकर 1509 तक था। सेकंड यहाँ पे आता है अल्फांसो दे अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो दे अल्बुकर्क। ये पोर्टुगीज गवर्नर था और ये सेकंड था। ये कौन था, ये सेकंड। इसने सबसे जो जबरदस्त जो काम किया ना वो काम क्या किया है कि 1510 में इन्होंने गोवा को स्नेच्ड गोवा फ्रॉम द यूसुफ आदिल अली शाह। आदिल अली शाह से इन्होंने क्या कर लिया, गोवा को छीन लिया और गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। ये इनकी खास बात थी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, गोवा को इन्होंने सबसे पहले इन्होंने गोवा को छीना, और सबसे लास्ट में इन्होंने 1961 में, यानी सबसे बाद में ना गोवा को खाली किया था। गोवा हमारा 25वां जो ना वो बना था स्टेट, और बहुत बाद में आगे गोवा वाली स्टोरी अपन पूरी पढ़ेंगे। 1515 में इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये कुछ जो है ना वो हुआ। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट था, ठीक है, नीनो। एक और जो है ना वो इंपॉर्टेंट जो है ना गवर्नर कौन सा था, नीनो। ये इनका जो है ना फोर्थ गवर्नर था। इसके बारे में खास बात यह है कि इसने ना कैपिटल बनाया, किसको, गोवा को कैपिटल बनाया। किसको कैपिटल बनाया, गोवा को। इससे पहले कैपिटल कौन था, कोचीन। इससे पहले जो है इनके सारे जो काम होते थे वो कहां पे होते थे, कोचीन। और नीनो ने क्या किया कि शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल गोवा को, और इसके बाद में ना गोवा यहाँ पे रहा। ओके, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि नीनो ने क्या किया, गोवा को जो ना अपने कब्जे में लिया। और नीनो ने क्या किया, गोवा को तो कैपिटल बनाए, गोवा को क्या बनाया, कैपिटल। साथ में जो ना गोवा, इसके ऊपर कब्जा किया किसने, दमन और दीव। के दमन और दीव जो है ना वो पहले नहीं थे। इसको भी ना कहां से, ये गुजरात के पास में थे, और गुजरात का था बहादुर शाह। गुजरात का कौन है, बहादुर शाह। गुजरात के बहादुर शाह से जो है ना इन्होंने क्या किया है कि जो है दमन और दीव को पोर्टुगीज जो है ना उसमें टेरिटरी में ना शामिल कर लिया है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, इसको जो है ना वो क्या माना जाता है, अल्बुकर्क जो है ना इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कि इसी ने क्या किया था, इसी ने स्टेब्लिश किया है किसको, कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाली जो है ना उनको स्टेब्लिश किसने किया है, अल्बुकर्क ने। क्या क्या काम किया था इसने, एक तो हमने पढ़ा कि इसने क्या किया है, गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया, गोवा दे दिया। साथ में इसने ऐसे कहा कि हमें क्या करनी चाहिए, हमें इंडिया में शादी करनी चाहिए। इंडिया में क्या करनी चाहिए, शादी। किससे करेंगे, हिंदुओं से ना क्या करो, यहाँ पे शादी करो, ताकि हम लोग यहाँ के लोकल हो जाएं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिल जाए, लोकल सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद में एक इसकी नीति में क्या था, मुस्लिम विरोध। कि ये क्या थे, मुस्लिम जो है ना वो विरोधी था। कौन, किसकी बात करें हम, अल्बुकर्क की। अल्बुकर्क कौन है, सेकंड गवर्नर है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यही क्या था, एक्चुअल जो है ना जिसने स्टेब्लिश किया था किसको, पोर्टुगीज को। क्या क्या काम किया इसने, गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया, और इसने कहा कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, ये इसकी पॉलिसी थी। इसकी क्या पॉलिसी थी कि जो ना इंडियंस जो है ना उनसे शादी करो, शादी करोगे तो आपको यहाँ पे लोकल सपोर्ट मिलेगा। और मुस्लिम जो है ना ये विरोधी था, कि मुसलमानों का क्या था, विरोधी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों चारों चीजें अपने को क्या करनी है,
ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। ओके, उसके बाद में जो है ना वो क्या होता है, 16 जो है ना वो 88 में ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ना इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पोर्तुगीज के बारे में थी। अब बात करते हैं कि ये तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ, और पुर्तगाली जो है ना यहाँ से गए क्यों, कि इनको क्या जरूरत पड़ी कि इनको छोड़ना पड़ा, या ये कमजोर कैसे हुए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि पोर्टुगीज जो है ना वो कैसे है ना जो है वो इंडिया में कैसे कमजोर हो गए, और क्यों उनको ना इंडिया में जो है ना इतनी सफलता नहीं मिली, और अंग्रेजों को जो है ना इतनी मतलब सक्सेस जो है ना वो किनको मिली, अंग्रेजों को मिली। तो आपको यहाँ पे ना दो तीन चीजें तो आपको देखने को मिल गई। ठीक है, कि एक तो ये हुआ कि इन्होंने जो है ना क्या किया, मुसलमानों का विरोध किया और हिंदुओं से शादी करने की पॉलिसी। तो ये ना ये वजह थी जिसकी वजह से जो है ना क्या नहीं मिला इनको, लोकल जो है ना इतना सपोर्ट मिलना चाहिए था लेकिन इनको मिला नहीं, जिसकी वजह से इनको जल्दी से क्या करना पड़ा कि यहाँ पे ना जो है वो अंग्रेज जो है ना आके ब्रिटिशर्स जाके आके शिफ्ट हो गए। तीन चार पॉइंट्स हैं जो हमें हमें देखने जरूरी हैं कि क्यों है ना पुर्तगाली जो है ना क्या हुआ और कैसे इन्होंने खाली किया, फिर कि पुर्तगालियों के हाथ से भारत कैसे जाता रहा, इनके पतन के कारण क्या थे। सबसे पहले क्या होता है कि 1631 में जो ना इनके हाथ से ना क्या चला जाता है, हुगली। पहले हुगली जो था ना वो इनके पास में था, तो हुगली इनके हाथ से चला जाता है। उसके बाद में जो ना 1661 इसमें क्या होता है, पुर्तगालियों के पास में बॉम्बे था, और बॉम्बे पुर्तगाली क्या करते हैं, दहेज में दे देते हैं। किसको दे देते हैं, चार्ल्स टू को। चार्ल्स टू को दहेज में दे दिया, तो पहले हुगली चला गया, उसके बाद में क्या चला गया, बॉम्बे चला गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है 1757 1759, यहाँ पे क्या होता है कि सालसेट, जो सालसेट और जो बेसिन थे वो भी इनके हाथ से चले जाते हैं। बेसिन और सालसेट कौन ले लेता है, मराठा। तो मराठा जो है ना वो इनसे छीन लेते हैं। और उसके बाद में आपको पता है कि 1961 इसमें तो कौन जाता है कि गोवा जो है ना यहाँ से तब खाली करते हैं जब है ना इनसे, ये तीन जो है ना वो ऐसे काम थे जिसकी वजह से पुर्तगाली जो है ना क्या करना पड़ा कि इनका जो है ना इंडिया में इतना ज्यादा वर्चस्व हो नहीं पाया और इनको खाली करना पड़ा। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम क्या करेंगे अगले वाले सेशन में जो है ना डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है ना फ्रेंड्स इतना ही पढ़ेंगे हम, और कल फिर है ना नए सेशन के साथ में हम जो है ना पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे आए थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। थैंक यू सो मच।